So, a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on the platform of Smart Kid. आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जहां हम रोजाना है ना करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। बट आज अभी इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के न्यूज़ को, यानी कि उस पीडीएफ के न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं जो आपको संडे या मंडे को मिल गया होगा। यानी कि मंडे टू सैटरडे तक हमने जितने भी न्यूज़ पढ़े थे हमारे डेली वाले सुबह 8 बजे वाले सेशन में, ठीक है, उन्हें फटाफट से रिवाइज करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहली न्यूज की तरफ। फटाफट से चीजों को देखेंगे क्योंकि ये न्यूज हमने ऑलरेडी डेली सेशन में आराम आराम तरीके से देखा हुआ है। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा रफ्तार में लेकर चलेंगे। तो बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है दो नया प्रोडक्ट। किसके लिए है भैया? तो ये प्रोडक्ट्स चिल्ड्रंस के लिए है ना, चिल्ड्रंस के लिए है। बट चिल्ड्रंस के लिए प्रोडक्ट भैया लेगा कौन? पेरेंट्स लेने वाले हैं। ठीक है, नाम क्या क्या है? तो एसबीआई लाइफ स्मार्ट फ्यूचर स्टार, दूसरे का नाम है एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लाटिना यंग अचीवर। नेक्स्ट इज फोन पे ने लॉन्च किया है इट्स इंश्योरिंग हीरोज कैंपेन। तो यहाँ पे फोन पे जो है क्या लॉन्च कर रही है? एक कैंपेन लॉन्च कर रही है, जिस कैंपेन का नाम क्या है भैया? नाम है इंश्योरिंग हीरोज। इस कैंपेन को लॉन्च किया जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इससे पहले ही लॉन्च किया जा रहा है बट मोटिव यही है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर महिला जो है, अगर वो कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान लेती है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेती है तो आपको 30% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। बट इसकी वैलिडिटी 9 मार्च 2025 तक ही है। ठीक है, नेक्स्ट इज एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हैक। एच ए के का मतलब है हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। तो प्रोजेक्ट हैक कौन इनिशिएट कर रहा है? एचडीएफसी बैंक, है ना। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की मदद से एचडीएफसी बैंक चाहता है कि इंडियन एयरफोर्स के जो पेंशनर्स हैं, वेटरन्स हैं, जो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं एंड उनकी फैमिलीज हैं, उनको हम लोग सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिसके लिए एचडीएफसी बैंक प्लस इंडियन एयरफोर्स प्लस सीएससी एकेडमी जो है उस इनके बीच में एक एमयू भी साइन किया जा रहा है। एयरफोर्स के 25 सेंटर्स के अंदर इसे प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट इज यस बैंक लीड्स एसएनपी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025। तो यहाँ पे एसएनपी ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 एंड कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के अनुसार, है ना, यस बैंक जो है आप देखोगे तीसरी बार, यस बैंक तीसरी बार हाईएस्ट रेटेड बैंक है सस्टेनेबिलिटी के सेक्टर में। आप देखोगे, है ना, लगातार तीसरी बार। इसका स्कोर 100 में से 52 बार है, सॉरी 72 है। यस बैंक द ओनली इंडियन लेंडर इंक्लूडेड इन एसएनपी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2025। तो इस पर्टिकुलर ईयरबुक में शामिल होने वाली इकलौती बैंक। ऑल्सो ए माइनस लीडरशिप बैंड जो है वो यस बैंक को मिला हुआ है। ठीक है, Jio Financial Services takes 100% control of Jio Payment Bank to acquire SBI stake for rupees 104.5 करोड़। तो देखो हुआ क्या था, बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा था। देखो, जो जियो पेमेंट बैंक है भैया, जियो पेमेंट बैंक याद रखना, जियो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक जो है ना, ये जॉइंट वेंचर था किसका किसका? एसबीआई का एंड किसका भैया? जेएफएस का। ठीक है, जेएफएस का, जेएफएस का एंड एसबीआई का ये जॉइंट वेंचर हुआ करता था, जहां पे जेएफएस का स्टेक कितना था? जेएफएस का स्टेक था 82.17% एंड एसबीआई का स्टेक कितना था? 17.8%। इसी पर्टिकुलर स्टेक को भैया जेएफएस ने एसबीआई से खरीद लिया है, यानी कि 100% स्टेक किसका? तो जियो पेमेंट बैंक का किसके पास आ गया है? जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज एचडीएफसी बैंक एग्जीक्यूट फर्स्ट ट्रेड इन गोल्ड थ्रू आईआईबीएक्स। तो यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक जो है ये पहला गोल्ड ट्रेड कर रहा है अंडर स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट नॉमिनेटेड बैंक कैटेगरी। ठीक है, ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया गया एचडीएफसी बैंक गिफ्ट सिटी आईबीयू एंड हिंदुस्तान प्लैटिनम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो यहाँ पे गोल्ड ट्रेड हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे? IIBX। ये आपको कहाँ पे लोकेट देखने को मिलेगा? तो गिफ्ट सिटी के अंदर। ये बेसिकली एक बुलियन मार्केट है, बुलियन मार्केट, जहाँ पे जेम्स वगैरह जो है वो ट्रेड किया जाता है।
Next is SEBI has allowed all NBFCs, including housing finance company, to invest in security receipt issued by asset reconstruction companies. तो यहाँ पे SEBI कह रहा है कि NBFCs है ना, साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उन सिक्योरिटी रिसीट्स के ऊपर, है ना, जिनको एआरसी जो है वो इशू करता है अंडर द सरफासी एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, सरफासी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे एआरसी के द्वारा इशू किए गए सिक्योरिटी रिसीट के अंदर एनबीएफसी एंड एचएफसी यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि हाउसिंग पर्पस के लिए आपको लोन्स प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, so far only non-deposit taking NBFC with an asset size of 50 crore and above were allowed to invest in security receipt। अभी तक क्या हुआ था करता था कि जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है ना, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी ही सिक्योरिटी रिसीट्स में इन्वेस्ट कर सकती थी जिनका एसेट साइज 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा था। अब डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज भी यहाँ पे आप क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है सिक्योरिटी रिसीट्स के अंदर। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स। तो हाउस प्राइस इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा है कि हाउस प्राइस इंडेक्स अलग अलग स्टेट सिटीज के अंदर कैसे प्राइस से घरों की प्राइसेस जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आरबीआई की डेटा है ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स जो कि Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 यानी कि 24-25 में कितना है 3.1%। फ्रॉम Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 जब ये इतना था एंड सेम पीरियड में लास्ट ईयर कितना 3.8% था। हाउस प्राइस इंडेक्स फॉर Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन लेवल डेटा रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज इन 10 मेजर सिटीज। तो जस्ट 10 मेजर सिटीज की यहाँ पे डेटा एक्युमुलेट की गई है। हाईएस्ट एनुअल हाउस प्राइस इंडेक्स ग्रोथ जो है वो कहाँ देखने को मिला है, कोलकाता के अंदर। लोएस्ट आपको 0.1% कानपुर के अंदर। एंड कुछ सिटीज के अंदर आप देखोगे सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है लास्ट क्वार्टर के। अजय सेठ टेक्स एडिशनल चार्जेस रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो यहाँ पे देखिए अजय सेठ, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आप देखोगे सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इनको एडिशनल चार्ज मिल गया है किसका, रेवेन्यू सेक्रेटरी का। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, तुहिन कांदा पांडे। एंड क्योंकि तुहिन कांदा पांडे साहब को सेबी का नया चेयरपर्सन बना दिया गया है इन प्लेस ऑफ माधवी पुरीपुज। आरबीआई अपॉइंट्स अजित रत्नाकर जोशी एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो यहाँ पे अजित रत्नाकर जोशी हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट को लीड करेंगे। आरबीआई के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। रुपे नाउ अकाउंट्स फॉर 16% ऑफ क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो क्रेडिट कार्ड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, जो क्रेडिट कार्ड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं भैया, इसमें आप देखोगे 16%, है ना। रुपए किसका है, भारत का है ना। रुपए किसका इनिशिएटिव है, रुपए एनपीसीआई का इनिशिएटिव है, 2012 में लॉन्च हुआ था। एंड वीजा किसका है, वीजा भैया इनिशिएटिव है बैंक ऑफ अमेरिका का, बैंक ऑफ अमेरिका का, ठीक है। तो रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप देखो जितने भी क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग्स आपको देखने को मिल रही है उसमें से 16%, लेट्स से 100 रुपए की स्पेंडिंग जो है वो क्रेडिट कार्ड की मदद से हो रही है, या तो रुपए या तो वीजा से। तो उसमें से 16% शेयर किसका है, रुपए का है, ये इस डेटा में कहा जा रहा है, ठीक है। तो एनपीसीआई की डेटा है अराउंड 16% ऑफ ऑल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग इन इंडिया अकर्स ऑन रुपे नेटवर्क, ठीक है। रुपे, वीजा, ये सारे क्या है, पेमेंट नेटवर्क्स हैं जो कि आपके ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को, है ना, मतलब कंडक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा रिसीव्स बीएसआई's ISO 22301 2019 सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है किसको भैया, बैंक ऑफ बड़ौदा को, ठीक है। बीएसआई क्या है भैया, तो याद रखना बीएसआई जो है, ठीक है, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है जो कि यूके की है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन का एक आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है किसको, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा को। इसका मतलब ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा पेंडेमिक के समय में या कोई भी साइबर थ्रेट होता है, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होती है, तो उनको वो आराम से काउंटर बैलेंस कर देने वाला है।
ईपीएफओ बोर्ड रिकमेंड 8.25% इंटरेस्ट रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। तो यहाँ पे आप देखोगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ ईपीएफओ जो ये डिसाइड करते हैं रेट्स एंड ऑल, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो टू कीप इंटरेस्ट रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 अनचेंज एट 8.25% फॉर इट्स ओवर 7.4 करोड़ कंट्रीब्यूटिंग सब्सक्राइबर्स। तो ऐसे लोग, है ना, ईपीएफओ क्या है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे कर्मचारी जो कि ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, इतनी है। तो भैया इसके बदले, कंट्रीब्यूशन के बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा गया है, कितना, 8.25%। आप देखो कि 2024-25 में 8.25% है, 2023-24 में 8.25% है, 22-23 में 8.15% है, शुरुआत 2010-11 में 9.50% हुआ करता। TCS extend partnership with DNB Bank ASA by 5 years to power next generation banking innovation। तो यहाँ पे देखिए TCS प्लस DNB Bank ASA जो कि नॉर्वे की बैंक है, इसने 5 साल का पार्टनरशिप एक्सटेंड कर लिया, यानी कि इससे पहले भी दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई होगी, तो 5 साल के लिए पार्टनरशिप को और एक्सटेंड कर लिया गया, जहां पे ये लोग बैंकिंग इनोवेशन के सेक्टर में काम करेंगे, है ना, इनोवेशन के सेक्टर में। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूसेस प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट। तो कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, है ना, अपना एक प्रोडक्ट इनिशिएट किया है जिसका नाम है प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट। इट ऑफर्स टू वेरिएंट, पहला है लाइफ सिक्योर, दूसरा है लाइफ सिक्योर विद रिटर्न ऑन प्रीमियम। जैसे आप कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हो, आप एक पर्टिकुलर पीरियड तक प्रीमियम पे करते हो, बट आपकी डेथ नहीं होती है, तो भैया आप सोचते हो कि ये पैसा क्या हुआ, तो आपको ये यहाँ पे जो प्रीमियम है आपका, जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो आप वापस आपको मिल जाता है, ठीक है। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो एक जॉइंट वेंचर है, कैनरा बैंक की स्टेक इसमें 51% है, हांगकांग एचएसबीसी इंश्योरेंस एशिया पैसिफिक की होल्डिंग इसमें 26% है। पीबी फिनटेक अपॉइंट्स एमएस संतोष अग्रवाल एस पैसा बाजार के नए सीईओ, 1 मार्च से इनका टेन्योर इफेक्टिव होने वाला है। तो संतोष कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ पीबी या पैसा बाजार, ये नवीन कुकरेजा को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि नवीन कुकरेजा को ग्रुप प्रेसिडेंट बना दिया गया है पीबी फिनटेक का, एंड नीरज त्रिपाठी को सीएफओ अपॉइंट किया गया है पीबी का, ये विवेक औदचिया को रिप्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, वुमेन रोल इंडिया का फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी। तो इंडिया के अंदर, इंडिया की जो फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी है, इसमें वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आप देखोगे रिपोर्ट को रिलीज किया गया है ट्रांस यूनियन सिविल डब्ल्यूईपी, जो कि इनिशिएटिव है नीति आयोग की प्लस एमएससी के द्वारा, जहां पे आप कह रहा है नंबर ऑफ वुमेन बोरोवर्स अवेलिंग ऑफ रिटेल क्रेडिट, है ना, रिटेल क्रेडिट लेने वाली जो बोरोवर्स है, इनके अंदर आपको ग्रोथ जो है वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 22% देखने को मिला है 2019 से 24 के बीच में, ठीक है। वुमेन शेयर इन बिजनेस लोन एंड गोल्ड लोन्स, महिला कितना बिजनेस लोन ले रही है, कितना गोल्ड लोन ले रही है, तो आप देखोगे बिजनेस लोन में इतना इंक्रीमेंट देखने को मिला है, गोल्ड लोन्स में इतना। लोन्स अवेल्ड ऑफ बाय वुमेन फॉर पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस के लिए आप देखोगे इतने प्रतिशत महिलाएं जो है लोन ले रही है। गोल्ड लोन्स फॉर ऑल लोन अवेल्ड बाय वुमेन 2024, जितने भी लोन लिए गए हैं 2024 में, तो इसमें से गोल्ड लोन्स इतने हैं। तो ये डेटा एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा, डेली क्लास में हमने आराम आराम से चीजों को देखा था। नेक्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्रॉप्स बाय 6% इन दिसंबर क्वार्टर। तो यहाँ पे डीपीआईआईटी की रिपोर्ट है जहां पे बताया जा रहा है कि इक्विटी इनफ्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, है ना, तो एफडीआई जो है ये डिक्लाइन हो रहा है 6% ईयर ऑन ईयर, स्टूड एट 10.8 बिलियन अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में। तो अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में जो टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आया है वो कितना है, 10.8 बिलियन, ठीक है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप देखोगे सर्विस सेक्टर के अंदर। इंडिया का जो एनुअल टारगेट है एफडीआई का वो कितना है, 100 बिलियन का टारगेट है, ठीक है। इंडिया का टारगेट 100 बिलियन का है, बट इस क्वार्टर में सिर्फ 10.8 बिलियन आया है, ठीक है। सबसे ज्यादा सोर्स, सबसे ज्यादा कहां देखोगे तो सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई आ रहा है। India to remain fastest growing major economy with 6.5% GDP growth in financial 26। तो यहाँ पे IMF की रिपोर्ट है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कहता है क्या, ये कह रहा है कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो है वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 की बात हो रही है, with an annual growth rate, with an annual GDP growth rate of 6.5%। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज
सिटी यूनियन बैंक पार्टनर्स विद चेन्नई सुपर किंग्स टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे आईपीएल का सीजन शुरू होने वाला है, ठीक है, जहां पे आप देखोगे सिटी यूनियन बैंक जो है वो सीएसके के साथ कोलैबोरेट कर रही है, जहां पे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन इन जनवरी सरपास 16.99 बिलियन, हाईएस्ट रिकॉर्डेड इन एनी मंथ। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यूपीआई का डेटा आया है, कह रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन बाय वॉल्यूम, ये कब देखने को मिला, जनवरी 2024 में देखने को मिला जब इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुए। एंड हाईएस्ट बाय वैल्यू जो है वो अक्टूबर 2024 में देखने को मिला जब इतने अमाउंट के, बात समझ रहे हो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन तो भैया जनवरी 2025 में सबसे ज्यादा हुए हैं, बट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन आप देखोगे 23.49 लाख करोड़ अक्टूबर 2024 में सबसे ज्यादा हुए। लेटेस्ट डेटा एग्जाम में याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिडबी साइंस एमओयू विद टाटा कैपिटल लिमिटेड टू स्ट्रेंथन एमएसएमई फाइनेंसिंग। सिंपल सी बात है, सिडबी प्लस टीसीएल के बीच में एक एमओयू साइन हो रहा है, जहां पे सिडबी ऑब्वियसली फाइनेंस प्रोवाइड करेगी एमएसएमईज को, एमएसएमई एमएसएमईज को बूस्ट करने की बात की जा रही है। सेबी लॉन्चेस बॉन्ड सेंट्रल, अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल को इनिशिएट किया जा रहा है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका नाम है बॉन्ड सेंट्रल। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का रिकॉर्ड रखने वाली है, ठीक है, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं उनके रिकॉर्ड्स को रखने का काम करेगी, जिससे कि इन्वेस्टर्स को मदद मिलेगा, है ना, कि भैया इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। इसे डेवलप किया जा रहा है ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के द्वारा प्लस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। मर्चेंट लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनवील किया है एक पायलट प्रोजेक्ट जिसका नाम है मर्चेंट लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम। इट इज अ न्यू फंक्शनलिटी फॉर मर्चेंट बिल्ड ऑन प्रोग्रामेबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये सीबीडीसी के अंदर काम करने वाली है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी, ई करेंसी है, आरबीआई की इनिशिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की बात हो रही है, तो अजय भदो has been appointed as a CEO of गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पे आप देखोगे, है ना, ऑनलाइन आप ट्रेड कर सकते हो, ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह को जो है खरीद बेच सकते हो। तो यहाँ पे अजय भाडो, है ना, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के, इनको अपॉइंट किया जा रहा है एज सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आप देखोगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रिकॉर्डेड अ जीएमवी ऑफ 4.58 लाख करोड़, 28.65% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुनारू हम्पी जॉइंस एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसओजी ग्रैंड मास्टर सीरीज। देखो, स्किल ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन, ठीक है, स्किल ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन ये कंडक्ट करा रही है एसओजी ग्रैंड मास्टर सीरीज, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया जा रहा है कुनारू हम्पी, जो कि सेकंड विमेन ग्रैंड मास्टर होने वाली है, ठीक है। जो पहला एसओजीएफ ग्रैंड मास्टर सीरीज था ये नवंबर 2024 में हुआ था, ठीक है। इसका जो साउथ जोन वाला है वो आप देखोगे दिसंबर 18 से 19-24 के बीच में, वेस्ट जोन वाला जो है मार्च 3-4 2025 मुंबई में होने वाला है, ठीक है। मनन कुमार मिश्रा री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ बीसीआई, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या है, तो इसके जो मेंबर लॉयर्स हैं उनको एटिकेट्स बताना कि किन एटिकेट्स को आपको फॉलो करने की जरूरत है उनके राइट्स के लिए, है ना, उनके राइट्स के लिए काम करने की तो मनन कुमार मिश्रा को 7वीं बार यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या बनाया जा रहा है भैया, चेयरपर्सन बनाया जा रहा है। बहुत ही बड़ा ओहदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉक्टर मयंक शर्मा अज्यूम द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ठीक है। तो ये कैग नहीं है, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स है, ठीक है, जो कि डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के को चेक करने का काम करेगी, ठीक है। डिफेंस रिलेटेड, डिफेंस के जो भी खर्चे वर्चे हैं उनको चेक करने का काम करेगा। तो इसके हेड के रूप में मयंक शर्मा को अपॉइंट किया जा रहा है। अंजू राठी राणा अपॉइंटेड फर्स्ट एवर वुमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी। तो फर्स्ट वुमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी, ये सरकार को मदद करने वाली है लीगल चीजों से रिलेटेड, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भी ये मदद करती है, ठीक है, लॉ एंड जस्टिस को भी मदद करती है। तो अंजू राठी को पहली फर्स्ट वुमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया। प्रो रशियन कैंडिडेट डिक्लेयर्ड विनर इन अबक्जिया वोट। तो यहाँ पे देखिए बद्रा गुनबा, इन्होंने अब जो अबक्जिया है जो कि जॉर्जियन रीजन पे पड़ता है, जिसके बाद यूएसएसआर के बाद जो है ब्रेक हो गया था, ठीक है,
जॉर्जिया से, ठीक है। यहाँ पे बद्रा गुरमा जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत रहे हैं। कैंस इंटरनेशनल ओपन 2025, तो 38th एडिशन ऑफ कैंस इंटरनेशनल ओपन 2025, नाइन्थ एंड फाइनल राउंड जो है वो कैंस फ्रांस के अंदर हुआ। फिल्म फेस्टिवल नहीं है, ठीक है। ये कैंस ओपन 2025 है, जहां पे आप देखोगे विनर कौन है, पा इंडियन इंडिया के हैं, डिफीट किसको कर रहे हैं, वी प्रणेश को, ठीक है। तो एक चेस चैंपियनशिप है, ठीक है। डॉक्टर एस वेंकटा मोहन हैज टेकन चार्ज एज डायरेक्टर सीएसआईआर नीरी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना। नीरी स्टैंड्स फॉर यहाँ पे नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे एस वेंकटा मोहन जो कि सीएसआईआर आईआईसीटी के चीफ साइंटिस्ट है, इनको डायरेक्टर ऑफ सीएसआईआर नीरी नागपुर अपॉइंट किया जा रहा है। काफी सारे अवार्ड्स भी इन्होंने जीते हैं। एन चंद्रशेखरन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन। तो एन चंद्रशेखर जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन है, इनको रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का चेयरपर्सन बनाया जा रहा है। तुहिन कांता पांडे को 11वां सभी चेयरपर्सन बनाया जा रहा है। किसको रिप्लेस कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो ये रिप्लेस कर रहे हैं माधवीपुरी बुच को। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड, ट्रंप नेम्स क्रिप्टो करेंसी इन स्ट्रैटेजिक रिजर्व। जैसे भारत का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ई करेंसी, वैसे आपको जो है सबसे महंगा जो डिजिटल करेंसी देखने को मिलेगा वो मिलेगा बिटकॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रंप ने बोला कि भैया हम लोग 5 क्रिप्टो करेंसीज की रिजर्व रखना चाहते हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक्सआरपी, एसओएल, एडीए, एथर, बिटकॉइन, ठीक है। अवार्ड्स की बात हो रही है, तो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, याद रखना इस अवार्ड को आर्किटेक्ट के सेक्टर में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो लियो जियाकुन चाइना से बिलोंग करते हैं, ये सेकंड चाइनीज आर्किटेक्ट हैं जिनको प्रिट्जकर आर्किटेक्ट अवार्ड से नवाजा जा रहा है। इससे पहले चाइनीज कौन थे, तो 2012 में वांगसू, है ना। ये अवार्ड फंक्शन कहाँ पे होगा, तो मई 2025 में अबू धाबी के अंदर होगा, है ना। प्रिट्जकर प्राइज जिसे हम नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं, 1979 में से स्टैब्लिश किया गया था। इंडिया की बात करूं तो बालकृष्णा दोषी जी ये पहले इंडियन हैं जिनको प्रिट्जकर प्राइज से नवाजा गया था 2018 के अंदर। नेक्स्ट इज इंडियन टेबल टेनिस ग्रेट शरद कमाल अचंता अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स। तो टीटी प्लेयर है शरद कमाल अचंता जी, है ना। और काफी सारे इनके जो है अचीवमेंट्स है। ये अपना आखिरी कंपटीशन खेलेंगे कौन सा, WTT स्टार कॉन्टेंडर इवेंट एट नेहरू इंडोर स्टेडियम जो कि चेन्नई में है, 25 से लेकर 30 मार्च 2025 के बीच में। उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे प्रोफेशनल टेबल टेनिस इवेंट से। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, तो यहाँ पे देखिए फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड जो है ये किसको दिया जाएगा, मोदी जी को। ये अनाउंस पहले हो चुका था, बट अब ये अवार्ड रिसीव किया जा रहा है किसके द्वारा, तो पवित्र मार्गरेटा के द्वारा जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टेक्सटाइल के। कहां पे, ब्रिजस्टोन बारबाडोस में। दूसरी न्यूज क्या है कि सेकंड इंडिया एंड करीबियन कंट्रीज की सबमिट हो रही है, ठीक है। 15 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं, 7 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, 7 जो है वो वैसे और कुछ कंट्रीज है, ठीक है। मेंबर्स नहीं है, ऑब्जर्वर हो गया, एक एसोसिएट कंट्रीज है, ठीक है। कहां पे हो रहा है, जॉर्जटाउन गुआना के अंदर, यहां पे अनाउंस हुआ था बेसिकली। डॉक्टर उमा शर्मा चेयरपर्सन कैलाश ग्रुप ऑनर्ड विद नेशनल अवार्ड एट ब्रिक्स सीसीआई वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5th ब्रिक्स सीसीआई एनुअल समिट जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया ब्रिक्स के विमेन वाले विंग में, ठीक है, जिसका थीम था विमेन चेंज मेकर्स ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड शेपिंग द फ्यूचर। उमा शर्मा जो कि कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की चेयरपर्सन है, इनको नेशनल अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। इनकी किताब भी यहाँ पे रिलीज की गई है, इनकी नहीं, इस ओकेशन पे किताब रिलीज किया गया शी फॉर हर, जिसको लिखा है रश्मि त्रिवेदी ने, ठीक है। नेक्स्ट इज विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25। तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25, कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन के अंदर, ठीक है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है अंडर द सेक्शन 8 ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 2009, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर में विजिटर्स के तौर पे काम कर सकती है। यहाँ पे आप देखोगे सी प्रेजेंटेड 8th विजिटर अवार्ड, है ना, 8वां विजिटर अवार्ड जो है इन्होंने दिया अलग अलग लोगों को अलग अलग यूनिवर्सिटी से। एक बार आप चेकआउट करोगे। आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड,
तो यहाँ पे 14th एडिशन ऑफ फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड कंडक्ट हुआ, कहाँ पे, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, जहां पे जय शाह जो कि आईसीसी के यंगेस्ट चेयरपर्सन है, इनको आइकॉन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया है हर्ष मरीवाल एंड केवीएस मनियन जी ने। ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024, तो यहाँ पे नितिन कामत जो कि जीरोधा के फाउंडर एंड सीईओ हैं, इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से नवाजा गया। ठीक है, ये इंडिया को, देखिए ये तो भारत के अंदर है ना, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड भारत का मिला इनको, बट वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के अंदर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि मॉन्टे कार्लो के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। एंड अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इंडिया में ही अवार्ड्स जो है दिए गए हैं। 97th अकेडमी अवार्ड्स, जिसे हम ऑस्कर्स भी कहते हैं, तो बेस्ट पिक्चर देख लेना एक बार, अनोरा है। बेस्ट एक्टर एड्रियान ब्रोडी, किसके लिए, ब्रूटालिस के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन एंड बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर। ये बात आपको ध्यान रखना है, चार चीजें। होस्ट भी ध्यान रखना है, होस्ट है कोनन ओब्रायन। ठीक है, प्राणी मित्रा एंड जीव दया अवार्ड सेरेमनी, तो यहाँ पे प्राणी मित्रा एंड जीव दया अवार्ड सेरेमनी हुआ, कहाँ पे, विज्ञान भवन में। ये अवार्ड सेरेमनी इंट्रोड्यूस किया गया एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगर मैं प्राणी मित्रा के अवार्ड की बात करूं तो इसकी शुरुआत 1966 में होती है। जीव दया अवार्ड की बात करूं तो इसकी शुरुआत 2001 में होती है। ऑब्वियस सी बात है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, प्राणी मित्रा, जीव दया, यानी कि बेसिकली ये एनिमल्स की कंजर्वेशन के लिए कोई बेहतरीन काम कर रहा है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है, तो फिर ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो प्राणी मित्र अवार्ड में आप देखोगे अखिल जैन, रमेश भाई, विलजी भाई रुपरेला, हर नारायण सोनी, श्री श्री 1008 श्री राम रतन दस जी वैष्णव गौ सेवा समिति के इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद राधे कृष्णा टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट को भी अवार्ड मिल रहा है। फिर जीव दया अवार्ड जो है इन इंडिविजुअल्स को मिल रहा है। ठीक है, रैंक रिपोर्ट्स की बात करी है, यू गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025, तो कहा जा रहा है कि अमूल जो है ये मोस्ट वैल्यूड ब्रांड है इंडिया की। ठीक है, इंडिया के अंदर जो सबसे वैल्यूड ब्रांड है वो कौन सी है, अमूल है। पहले नंबर पे अमेजॉन, उसके बाद फ्लिपकार्ट आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, रैंक ऑफ अमूल अमंग मेल कंज्यूमर्स तीसरा, फीमेल कंज्यूमर्स सेकंड, मतलब मेल कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में फीमेल कंज्यूमर्स अमूल के प्रोडक्ट्स को ज्यादा अवेल कर रही है। ठीक है, ऑल्सो आप देखोगे एक और चीज इंपॉर्टेंट था, 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव जो है वो अनाउंस किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ये बात भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब, तो क्वांटम कंप्यूटिंग नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस एंड स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस पेपर रिलीज किया जा रहा है। नीति आयोग की एक बॉडी है, नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब के द्वारा, है ना, जहां पे कहा जा रहा है कि अमाउंट प्लेज बाय 30 प्लस गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइज टू एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी, कितना, 40 बिलियन, मतलब दुनिया की 30 सरकारें ऐसी हैं जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी, जो कि एक डीप टेक्नोलॉजी है ना, इसमें इतना इन्वेस्ट कर रही है, जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना का है 15 बिलियन का, फॉलोड बाय यूएसए, यूरोप, और उसके बाद इंडिया के अंदर नेशनल क्वांटम मिशन तो है ही 6003 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2025, तो यहां पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एज पर नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2025, नंबर ऑफ इंडियन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, देखिए हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन जो है ये 6% से बढ़ी है। प्रेजेंट में कितनी है, इतनी है, पहले कितनी थी 2023 में, इतनी है। तो आप देखोगे इतने से इतना हो गया, यानी कि 6% का इंक्रीमेंट हुआ एक साल में। इंडिया रैंक्ड एट 4th पोजीशन, 3.7% ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ग्लोबली। अगर भैया 100 लोग हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में, तो यहाँ पे इंडिया रिप्रेजेंट करता है 3.7% पॉपुलेशन को। पहले नंबर पे यूएसए, इतने सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, फिर चाइना, फिर जापान, फिर इंडिया। ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो व्यक्ति होती हैं, वो लोग होते हैं जिनकी एसेट होती है $10 मिलियन से ज्यादा। ठीक है, हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2024, तो ड्वेन जॉनसन होंगे भैया। ड्वेन जॉनसन जो है 5वीं बार, है ना, हाईएस्ट पेड एक्टर्स की सूची में नंबर 1 पे है, फोर्ब्स की ये डेटा है।
नेक्स्ट इज बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसका नाम है बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन, रिलीज कर रही है वर्ल्ड बैंक। इंडिया नीड्स टू ग्रो एट एन एवरेज ऑफ 7.8% ओवर नेक्स्ट 22 years अंडर अ बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो। तो यहाँ पे आप देखोगे इंडिया को आने वाले 22 सालों में इतने रफ्तार से, मतलब इंडिया की जीडीपी जो है इतने रफ्तार से आगे बढ़नी चाहिए, जो कि प्रेजेंट में 6.5% बताई जा रही है। इन पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर इंडिया एक्सेलरेटेड इट्स एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 7.2%। पास्ट 3 सालों में हमने अपने ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट किया है काफी ज्यादा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। डिजिटल वेलबिंग इंडेक्स, सो थर्ड एडिशन ऑफ डिजिटल वेलबिंग इंडेक्स हैज बीन रिलीज बाय स्नैपचैट, जहां पे 9000 रेस्पोंडेंट्स के ऊपर सर्वे किया गया 6 कंट्रीज के अंदर। एंड जेंजी यूजर्स को यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है, जेंजी यूजर्स को यहाँ पे देखा जा रहा है। वेलबिंग इंडेक्स का मतलब ये है कि भैया जो जनरेशन जेड है ना, जो इंडिविजुअल्स है वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं ऑनलाइन साइबर क्राइम्स की वजह से, या काफी ज्यादा फोन देखा जा रहा है, सेक्स टॉर्टेड हो रहे हैं, है ना, इस तरीके की चीजें विक्टिम हो रहे हैं उनकी वजह से। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, तो हमारी 8 जो कोर इंडस्ट्रीज है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। तो आउटपुट ऑफ 8 के की कोर सेक्टर्स रोज ईयर ऑन ईयर बाय 4.6% इन जनवरी 2025 फ्रॉम 4.2% इन जनवरी 2024। तो एक साल का कंपैरिजन है जहां पे आप देखोगे हमारे जो 8 की कोर सेक्टर्स है, स्टील वगैरह हो गया, है ना, पेट्रोलियम हो गया, ये काफी अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट बाय सीट्स, है ना, बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट बाय नंबर ऑफ सीट्स के मामले में दिल्ली की इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 8वें पोजीशन पे है, टॉप कर रहा है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025। तो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 रिपोर्ट जो है ये रिलीज किया जा रहा है अर्थ मैगजीन के द्वारा। इसे रिलीज किया गया है सुनीता नारायण, अमिताभ कांत एंड मोंटिक एस आहलूवालिया प्लस लाज लिब्रन। 2024 ये पहला कैलेंडर ईयर था जब ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो क्रॉस हुआ। ये बात हमने डिस्कस भी किया था, जो कि पेरिस अग्रीमेंट का क्या है भैया, पेरिस अग्रीमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन है। पेरिस अग्रीमेंट में कहा गया था कि ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, और ये भी नहीं हो पा रहा है, तो 2 डिग्री सेल्सियस से तो नीचे रखना ही है वरना खतरनाक होने वाला है, ठीक है। एमओयूज की बात करते हैं, इंडिया नेपाल सर्टेन कॉपरेशन इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर। तो आप देखोगे इंडिया नेपाल के बीच में एक एमओयू साइन हो रहा है जहां पे हम वाटर के सेक्टर में, सैनिटेशन एंड हाइजीन के सेक्टर में काम करेंगे। बीपीसीएल एंड रेफ्रॉइड टेक्नोलॉजी लॉन्च इंडिया का पहला इंडिजीनियस लिक्विड कोलेंट फॉर एआई ड्रिवन डेटा सेंटर। तो यहाँ पे भी लिक्विड कोलेंट जो है ना, इसके लिए एक एमओयू साइन हो रहा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड रेफ्रॉइड टेक्नोलॉजीज, जो कि कहाँ की कंपनी है भैया, हैदराबाद की कंपनी है, ठीक है। तो एआई ड्रिवन डेटा सेंटर्स के लिए लिक्विड कोलेंट हम लोग डेवलप करेंगे खुद से। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एंड इंडिया ओवरसीज बैंक ने एक एमओयू साइन किया है ग्रीन बिल्डिंग फाइनेंसिंग के लिए। तो देखो ये आईजीबीसी जो है ना, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करता है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स यानी कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वगैरह जो है उनकी कंस्ट्रक्शन के दौरान वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड एमिट ना हो, ठीक है। तो इनके बीच में इंडियन ओवरसीज बैंक के बीच में एक एमओयू साइन हुआ, जहां पे इंडियन ओवरसीज बैंक जो है ऐसे लोगों को, ऐसे बिल्डर्स को उधार देंगे, फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे जो कि ग्रीन बिल्डिंग डेवलप करना चाहते हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं। एक मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन हुआ है इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ग्रीन हाइड्रोजन एंड एथेनॉल फैसिलिटी। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बीच में एंड स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइस लिमिटेड के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन हुआ है टू स्टैब्लिश, हम लोग क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे पहला इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, किसके लिए, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एंड 2G एथेनॉल के लिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट 1400 करोड़ का है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में इसे डेवलप किया जाएगा। 30 मेगावाट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ये पहले इसे जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद भैया इसकी डिमांड 50 मेगावाट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन की पड़ने वाली है। गार्डन शिप बिल्डर्स हैज साइंड एन एमओयू विद द इंडियन आर्मी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 130 फुट लॉन्ग
सिंगल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए स्टील ब्रिज को डेवलप करेगी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। इंडिया एंड थाईलैंड साइन एमओयू टू बूस्ट जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट। तो इंडिया एंड थाईलैंड जो है वो जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर में एक एमओयू साइन कर रही है, ठीक है। तो दोनों जो है वो ट्रेड को बढ़ावा देना चाहती है, कुल मिलाकर ये बात है। आप देखोगे थाईलैंड जो है, भारत अगर 10 लोगों के साथ, है ना, 10 लोगों को एक्सपोर्ट करता है जेम्स ज्वेलरी, तो उन 10 में भैया थाईलैंड भी शामिल है। डिफेंस अफेयर्स की बात हो रही है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025, तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हो रहा है। होस्ट करी है यूएसए की 7th नेवी फ्लीट, है ना। 4 से 19 मार्च के बीच में कंडक्ट होगा। फर्स्ट एडिशन इसका 2019 में हुआ था। इंडिया की तरफ से P-81 पार्टिसिपेट कर रही है। यूएसए जो कि होस्ट है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड कोरिया भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट इज DRDO कंडक्ट हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल ऑफ इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर तेजस एयरक्राफ्ट। तो देखिए तेजस एयरक्राफ्ट में जो पायलट बैठा होगा, जब वो बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे पहुंच जाएगा तो उससे ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी। तो ऐसे केसेस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो काम आता है, और उसी को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये बात भी ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कहां पे हो रहा है? जोधपुर राजस्थान में 24 से 28 फरवरी के बीच में। आर्मी के पैरा एसएफ फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया, नेवी की मार्कोस ने, एंड आईएफ की यानी कि इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ ने पार्टिसिपेट किया। डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट आईआईटी हैदराबाद डेमोन्स्ट्रेट्स लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे डीआरडीओ की जो विंग है डीआरडीएल प्लस आईआईटी हैदराबाद, इन्होंने अनवील किया है 3D प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, जो कि रॉकेट्स में इस्तेमाल की जाएंगी, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्टीव स्मिथ ने रिटायरमेंट ले लिया है भैया। इसके बाद इंडिया कॉर्पोरेट T20 बैश शुरू होने वाला है, कब से? 27 मई से, ठीक है। इसमें कौन खेलेंगे? जो कॉर्पोरेट्स में काम वगैरह करते हैं, ठीक है। 6 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। सबा वुमेन्स चैंपियनशिप 2025 कहां पे कंक्लूड हुआ? केडी जादव इंडोर स्टेडियम, है ना, जहां पे इंडिया ने टाइटल जीत लिया है। किसको हराया है? मालदीव्स को, ठीक है। किसको हराया है? मालदीव्स को यहाँ पे हराया है। ये एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है। नेक्स्ट इज 2025 चिली ओपन, तो संटियागो चिली में हुआ 2025 चिली ओपन एटीपी 250 टेनिस टूर्नामेंट। मेंस डबल्स कैटेगरी में भारत की तरफ से ऋत्विक बोलीपली और इनके पार्टनर निकोलस बैरियंटोस जीत रहे हैं। मेंस सिंगल्स लास्लो जेरे एंड सेबास्टियन बाइस को इन्होंने हराया है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 जो है वो कंक्लूड हुआ नागपुर में। कौन था विनर? विदर्भा। तीसरी बार विदर्भा ने ये टाइटल जीता है। इससे पहले 2017-18, फिर 18-19 में जीता है। सबसे ज्यादा बार मुंबई ने रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है, कितनी बार? 42 टाइम्स। और मैन ऑफ द मैच जो है दानिश मालीवार है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हर्ष दुबे, ठीक है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 कंक्लूड हुआ, जहां पे आप देखो मेंस डबल्स का टाइटल यूकी भम्बरी इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनके पार्टनर एलेक्सी पॉपिरन जीत रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेंस सिंगल्स का टाइटल आप देखोगे स्टेफानोस सित्सिपास जीत रहे हैं, ठीक है। दुबई ओपन सिंगल्स टाइटल सबसे ज्यादा बार रॉजर फेडरर ने जीता है और 5 बार नोवाक जोकोविच ने दिया। बेंगलुरु ओपन 2025, तो आप हमने डिस्कस किया था 4 एटीपी 2 टाइटल्स जो है वो भारत में होने वाले थे, जिसमें से चेन्नई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, और एक कौन सा हुआ था भैया? मुंबई हुआ था शायद, हाँ महाराष्ट्र हुआ था, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। और ये बेंगलुरु ओपन जो कंडक्ट हुआ, जहां पे आप देखोगे इस मेंस सिंगल्स का टाइटल ब्रैंडन हॉल जीत रहे हैं, ये फर्स्ट अमेरिकन चैंपियन बन गए हैं। डबल्स टाइटल अनिरुद्ध चंद्रशेखर एंड रे हो जीत रहे हैं, ठीक है। स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन जॉइन हैंड्स टू ब्रिंग ग्लोबल ई स्पोर्ट्स टूर 2025 टू इंडिया। तो स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन जो है ये सभी ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है। तो हम लोग ई स्पोर्ट्स गेम को भारत में लाना चाहते हैं, तो एसओजीएफ प्लस जीईएफ के बीच में एक एमओयू साइन हो रहा है, जहां पे हम लोग ग्लोबल ई स्पोर्ट्स टूर भारत में लाएंगे पहली बार। 15 से 17 मार्च के बीच में इसे कंडक्ट किया जाएगा। कोहली बिकम्स 7th इंडियन प्लेयर टू प्ले 300 ओडीआई मैचेस। तो कोहली जो है ये 7वें ऐसे इंडियन खिलाड़ी बने हैं जो कि 300 से ज्यादा ओडीआई मैचेस खोल चुके हैं। सबसे ज्यादा ओडीआई मैचेस सचिन तेंदुलकर ने खेला है। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव की बात हो रही है, तो गुजरात हैज emerged एज अ नेशनल लीडर इन मैंग्रोव अफॉरेस्टेशन
एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना। तो यहाँ पे मैंग्रोव के लिए हमारे पास इनिशिएटिव भी है जिसे हम मिस्टी इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं। तो मैंग्रोव के एफॉरेस्टेशन के लिए, है ना, उनके कंजर्वेशन के लिए गुजरात जो है वो टॉप कर रही है। ठीक है, मिस्टी स्कीम को 2023 5 जून को इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ठीक है, तलक्की वंदनम स्कीम, तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है तलक्की वंदनम स्कीम, जहां पे हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कितने का? 15,000 रुपए का। कौन से एकेडमिक ईयर के लिए? तो 25-26 के लिए। किसको? तो चिल्ड्रंस को जो 1 से लेकर 12वीं तक है। ठीक है, ये जो स्कीम है ना, वो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी के जो 6 इलेक्शन प्रॉमिस थे उनमें से एक स्कीम होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा प्रोमिस भी है, ये सारे हैं। नेशनल स्टेट अफेयर्स की बात हो रही है। प्रहलाद जोशी लॉन्च इंडिया का पहला एआई पावर सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑब्वियसली सोलर मैन्युफैक्चरिंग पावर प्लांट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, कोसांबा सूरत गुजरात के अंदर बनाया गया। यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एआई कोशा। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोशा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म विद डेटा सेट टाउटेड एज अ होम फॉर नॉन पर्सनल डेटा टू असिस्ट विद डेवलपिंग एआई मॉडल। तो बेसिकली डेटा सेट्स यहाँ पे है ना, डेटा सेट्स इसमें होंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मदद करने वाले हैं। इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म जो है ये इंडिया एआई मिशन का 7 में से एक पिलर होने वाला है। 9th मीटिंग ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, तो नेशनल हेल्थ मिशन की 9वीं मीटिंग हुई जिसको लीड करेंगे ऑब्वियसली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा साहब, है ना। यहां पे कहा जा रहा है कि इंडिया अचीव नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ 100 डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ एंड 83% डिक्लाइन इन एमएमआर अचीव बिटवीन 19। तो क्या रहा है भैया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब पता क्या होता है? ये इसका मतलब होता है 1 लाख बच्चे को जन्म देने में कितनी महिलाओं का डेथ हो रहा है। तो कह रहा है कि भैया हमने 1 लाख, हमारे भारत में अब 1 लाख जब बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ 100 महिलाओं का डेथ होता है। ऑल्सो 83% डिक्लाइन इन एमएमआर अचीव विद इन, बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आप देखोगे 83% एमएमआर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हुआ है। ऑल्सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है भारत में इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इतने से कम हुआ है। एंड ग्लोबल लेवल पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना वो इतने से कम हुआ है, यानी कि ग्लोबली भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं भैया। नेशनल कन्वेंशन ऑन मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत, ठीक है, तो नेशनल कन्वेंशन ऑन मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इसे ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, मॉडल ऑर्गेनाइज किया गया टू स्टैब्लिश एटलीस्ट 1 मॉडल ग्राम पंचायत इन डिस्ट्रिक्ट। तो बोला जा रहा है भी मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत है ना, अगर आपको याद हो सोलर मॉडल विलेज हम लोग स्टैब्लिश करना चाहते थे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज को सेलेक्ट किया जाएगा जहां पे उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अंडर दी प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना। तो यहाँ पे आप देखोगे हर डिस्ट्रिक्ट में से एक ग्राम पंचायत को सेलेक्ट किया जाएगा और उसे मॉडल ग्राम पंचायत बनाया जाएगा जहां पे वुमेन फ्रेंडली चीजें होंगी। ठीक है, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो कैबिनेट ने अब अप्रूव किया है रिवीजन ऑफ लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। देखिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के ना 2 कंपोनेंट थे, एक था नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम और एक था लाइफ स्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल। प्लस अब यहाँ पे पशु अनुषधि को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, एक नया कंपोनेंट जिसके लिए 75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ओवरऑल इस पर्टिकुलर पीरियड में इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इतना खर्चा किया जाएगा। ठीक है, जहां पे हम लोग जेनरिक वेटरनरी मेडिसिन वगैरह जो है वो लोगों तक बांटने वाले हैं। पीएम मोदी अनाउंस अर्बन चैलेंज फंड, तो पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड जो है वो लॉन्च किया है। थीम है इन्वेस्ट इन पीपल। ठीक है, इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है ये 90 करोड़ पहुंच जाएगा 2047 तक। ठीक है, इन दिस यूनियन बजट एलोकेशन फॉर एआई ड्रिवन एजुकेशन रिसर्च जो है वो 500 करोड़ का था। पीएम मोदी जो है ये नेशनल जीन बैंक को भी स्टैब्लिश करेंगे जहां पे प्लांट्स के जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखने की बात की जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर भी ड्रॉप होता हुआ देखने को मिल रहा है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 2 मेजर रोपवे प्रोजेक्ट। ठीक है, कहां पे? तो उत्तराखंड के अंदर एक है गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब 12.4 किलोमीटर का, और एक है भैया सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ 12.959 किलोमीटर का। टोटल कॉस्ट 6811 करोड़ का है।
एंड ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है? पर्वतमाला परियोजना के अंदर, है ना, पर्वतमाला सागरमाला हमने पढ़ा था। यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। तो यहाँ पे यूनियन ने गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, है ना। ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स, इंडिया चाइना बॉर्डर से लगे हुए 12 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करने वाला है। 42,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट आएगा। 1400 किलोमीटर का ये हाईवे बनाया जाएगा, ठीक है। और ये आप देखोगे अब तक का सबसे, एक सिंगल प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा एलोकेशन आपको देखने को मिला। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पे मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी जो है ये आने वाले 4-5 महीने में शुरू हो जाएगा। इसकी कॉस्ट 2500 करोड़ है। 5 सालों के लिए इसमें लॉन्च किया, 5 सालों के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा, है ना। इसे फरवरी 2025 में यूनियन बजट के अंदर इंडिया की जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेक्टर है उसको एनहांस करने के दौरान जो है बात की गई थी। इसके 3 मिनी मिशन है। कपास क्रांति सेकंड मिशन है, सेकंड मिशन जिससे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो करेगा, जहाँ पे हम लोग गिनिंग एंड प्रेसिंग यूनिट्स को डेवलप करेंगे। थर्ड मिशन नेचुरल फाइबर्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे। सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी, तो इंडिया ने लॉन्च किया है सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी, एक मल्टी नेशन अलायंस है ना। इसके लिए आप देखोगे एक एमओयू साइन हुआ जयपुर के अंदर, जहां पे 14 स्टेट्स के 18 सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया भी गया था और उनको यहाँ पे बेनिफिट भी पहुंचाया जाएगा, वर्थ होने वाला 1800 करोड़। अरुण कुमार जैन ने लॉन्च किया है एससीआर अनमीशा विजिलेंस ऐप, तो निगरानी रखने वाला एक एप्लीकेशन है। किसने इनॉग्रेट किया है? अरुण कुमार जैन। ऑल्सो इन्होंने, है ना, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है 9 रेलवे पर्सनल्स को। सेंटर ने ग्रांट किया है नवरत्न स्टेटस आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी, है ना। यानी कि आईआरसीटीसी जो है वो 25वीं नवरत्न कंपनी बन गई है, 26वीं नवरत्न कंपनी आईआरएफसी बन गई है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश लॉन्चेस कैनबीज फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट, जैसे वीड हो गया, है ना, वीड होता है ना, वीड हो गया, गांजा वांजा हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे कैनबीज फार्मिंग में ये कंट्रीज जो है वो लीडिंग पे है। ऑलरेडी ये स्टेट्स हैं जो कि वो कैनबीज फार्मिंग कर रही हैं। किसके लिए? तो मेडिकल पर्पस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एचपी गवर्नमेंट ने, यानी कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जो कि कैनबीज कल्टीवेशन को परमिसेबल बनाती है। इंडिया बिल्ड्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन टू कट कॉस्ट, तो यहाँ पे देखिए इंडिया स्टेट रन रिफाइनर्स विद फुली कमीशन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन बाय जून 2025। तो जून 2025 तक, है ना, 2800 किलोमीटर का एक एलपीजी पाइपलाइन जो है, जो कि कांदला को गोरखपुर से जोड़ेगा। कांदला जो कि गुजरात में, गोरखपुर जो कि यूपी में है, इसको जोड़ेगा। क्या होगा? एलपीजी जो है वो सप्लाई किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। इसके लिए एक जॉइंट वेंचर को फॉर्म किया गया था आईओसीएल, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल के द्वारा। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, इसके बारे में भी हमने यूनियन बजट में बात किया था, जहां पे हम लोग तूर, उड़द और मसूर दाल के ऊपर फोकस कर रहे थे, ठीक है। तो 6 ईयर का मिशन यहाँ पे लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है एंड इंपोर्टर भी है पल्सेस का, क्योंकि काफी ज्यादा खपत होता है भारत में। सर्बानंद सोनोवाल ने अनवील किया है वन नेशन वन पोर्ट टू स्ट्रीमलाइन ओपीएस अक्रॉस इंडिया स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे देखिए वन नेशन वन, है ना, वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस को, इनिशिएटिव को यहाँ पे इनिशिएट किया जा रहा है सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा, ठीक है। आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड सिक्योर्स फर्स्ट आईएटीएफ सर्टिफिकेशन फॉर क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक इन इंडिया। तो यहाँ पे आप देखोगे आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड जो है ये पहली इंडियन मैन्युफैक्चरर बन गई है ऑफ क्रायोजेनिक इक्विपमेंट टू अचीव आईएटीएफ 16949 सर्टिफिकेशन फॉर क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक प्रोडक्शन करेगी, क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। इसको सर्टिफिकेशन मिल गया है। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो मिटी मिनिस्ट्री ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है ताकि आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट को, है ना, उसके प्रोसेस को, अप्रूवल को एफिशिएंट तरीके से कंडक्ट किया जा सके। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल आप यहाँ पे जाके जो है विजिट कर सकते हो, ठीक है। मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस की बात हो रही है। 7th मीटिंग है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, तो यहाँ पे 7th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कहाँ पे हुआ? गिर नेशनल पार्क, ठीक है। चेयर किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कौन से क्वेश्चन पे? द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। इसके बाद 16th एशियाटिक सेंसस को कंडक्ट कराने की बात की गई, मई 25 से होगा, ठीक है।
गिर सेंचुरी में हर 5 साल में जो है लायन का सेंसस होता है, ठीक है। उसके बाद एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा जहां पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की बात की जा रही है। अमाउंट एग्रीमेंट की बात करें हैं तो इंडिया एक्सटेंड $1 $1 मिलियन ग्रांट फॉर फूड फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट इन लाओ पीडीआर। तो यहाँ पे आप देखोगे हम लोग $1 मिलियन का ग्रांट दे रहे हैं अंडर इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, ठीक है। किसको दे रहे हैं? लाओ पीडीआर को दे रहे हैं, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे तोंगलुन सिसुअल्त। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया बच्चा? जिसमें आज के सेशन में हमने डिस्कस किया एक से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 7 फरवरी के इंपॉर्टेंट पीडीएफ के न्यूज को, 1 से लेकर 7 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ के न्यूज को हमने आज के इस पर्टिकुलर वीकली रिवीजन सेशन में डिस्कस किया। देखिए, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप बहुत तेजी से करा रहे थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस नहीं किए। तो देखो, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 100 के पास थी, ठीक है। तो अगर मैं आराम से कराता तो ये मुझे 4-5 घंटे लग जाते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज में बहुत सारा कंसेप्ट था। तो अगर आप डेली क्लास में आते हो, सुबह 8 बजे डेली हम लोग क्लास देखते हैं जहां पे हम लोग सिर्फ 15 को न्यूज को डिस्कस करते हैं, जिसमें एक्सप्लेन करने वाली न्यूज सिर्फ 5 होती है। तो वहां पे हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं। तो आप डेली वाले सेशन में आइए। जब डेली वाला सेशन आप लेने लगोगे तो आपको वीक में जब आप रिवाइज करोगे तो आपको कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। ये सेशन सुबह 9 बजे अपलोड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी। एसबीआई पीओ क्लैरिकल, एसबीआई पीओ प्री का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ बता रहे हैं बच्चे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर वो टफ वाकई में था तो कट ऑफ भी जो है वो नीचे रहने वाली है, ठीक है। तो कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास समय है। आरबीआई क्लैरिकल मेंस बचा हुआ है, फिर पीओ मेंस के लिए भी आई गेस आप लोगों की कट ऑफ क्लियर हो जाएंगे। लग के तैयारी करते हैं और अच्छे मार्क्स से जो है वो पास होते हैं। यहाँ तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं अपने डेली वाले सेशन में। तब तक के लिए मैं शुभ सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।